नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना मैथ जो है किस तरीके से तैयार करना है। अगर आप मैथ में वीक हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, और अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आप यूपी टेट या सुपर टेट में अगर लगे हुए हैं तो आपका टारगेट क्या होता है। सभी का टारगेट होता है 20 आउट ऑफ 20, या जिनकी मैथ वीक होती है वो 15 प्लस, हम कह सकते हैं 15 प्लस स्कोर करने का जो है प्लान बनाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सही भी है। तो मैं आगे बात करूंगा आपसे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो देखिए, मैथ की तैयारी करने के लिए जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं क्या क्या है, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस कैसे होना चाहिए? जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है पीएनपी के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा, जो भी परीक्षा कराएगी उसके द्वारा जो भी सिलेबस होता है उसका पहले आपको कैसा होना चाहिए, एकदम ब्रीफ सिलेबस होना चाहिए। ब्रीफ सिलेबस का मतलब पूरा उसका, जैसे मैं कहता हूं ना कि पंचनामा, तो पंचनामा करके आपको सिलेबस एक बार देखना होता है। मतलब कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपका है, जो चैप्टर आपका दिया हुआ, जैसे भिन्न दिया हुआ है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि भिन्न में आपको क्या क्या पढ़ना है। भिन्न की अवधारणा, भिन्न के प्रकार पढ़ लेना है, छोटी बड़ी भिन्न निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको जो है उसमें जो भिन्न के प्रकार है, आवर्ती भिन्न होती है जिसके ऊपर बार लगा हुआ, तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदले, जो आवर्ती दशमलव होता है उसको भिन्न में कैसे बदले, ये चार चीजें भिन्न में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे तैयार करें। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक ब्रीफ सिलेबस चाहिए, मतलब पूरा विस्तार वाला सिलेबस चाहिए। वो तो जो दिया जाता है केवल टॉपिक दे दिया गया वो तो अलग की चीज है। पहला चीज आपका क्या हो गया कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी युद्ध में जाते हैं तो आपके पास हथियार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिलेबस अगर आपको पता है तो आप समझिए कि क्या जान रहे हैं, हथियार की कला आपके पास आ गई। ठीक है, एक आपका हथियार हो गया सिलेबस भी, और अब उसको चलाने की कला आपको चाहिए। कैसे आपको करना है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो चाहे यूपी टेट के हों या सुपर टेट के हों, ठीक है, तो उसका आपको एनालिसिस करना आपके पास वो होना ही चाहिए। उससे क्या क्या चीजें पता चलेंगी, सबसे पहले कि कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर उससे पता चलेगा आपका। उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि पेपर का लेवल, जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है मैथ का, वो कैसा होगा। तो दो चीजें आपको पता चलेंगी कि किन किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है और किस स्तर तक हमको पढ़ना है, किस लेवल तक उसको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें तो एकदम आपके पास होनी ही चाहिए। और इनके लिए जो है आपको एक वीडियो मिलने वाली है, आज या कल में ही वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको ब्रीफ सिलेबस, एक एक टॉपिक और उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो दिया होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मैं दूंगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना टारगेट एक सेट कर लीजिए। और टारगेट सेट करने का क्या तरीका होता है ये मैंने कई बार बताया है। टारगेट सेट करने का तरीका होता है कि आप जो है कितना स्कोर कर रहे हैं, ये देख लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में कितना स्कोर हो रहा है। मान लीजिए जिनकी मैथ अच्छी है वो 18 तक कर ले जा रहे हैं, और जिनकी मैथ अभी अच्छी नहीं है वो 10 से 12 के बीच में रह रहे हैं। अब उनको अपना टारगेट सेट करना चाहिए। 18 वाले को ये चाहिए कि अपना अभ्यास बनाए रखें, ये 19 या 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके 10 से 12 वाले हैं इनको देखना चाहिए कौन सा इनका चैप्टर जो है कमजोर है, जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 नंबर आपका प्लस करना है, तो ये स्कोर आपका 12 से 15 या 15 से ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है। उसके बाद रेगुलर आपको पढ़ना है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी चाहिए, देखिए जो मैथ में एकदम एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं या है, जो जिनको मैथ कहने का मतलब है कि अच्छे तरीके से आती है, तो उनके लिए क्या करना है, वो जो है एक चैप्टर क्या करना है आपको, 1 चैप्टर, ठीक है, एक चैप्टर और 1 डे, एक दिन में एक चैप्टर आपको क्लियर कर लेना है। अगर नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना चाहिए, यही दिन आपको 2 कर लेना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट और अभ्यास दोनों करना है।
बराबर करते रहना है। इसलिए बराबर करना है क्योंकि कितनों भी कोई एक्सपर्ट हो, 1 महीने 2 महीने कोई टॉपिक छोड़ दीजिए तो उसमें जो माइन्यूट चीजें होती हैं वो आपकी भूलने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को बराबर रिवाइज करना है ताकि आप भूले ना। पहली चीज हो गई। अब जो मैथ में कमजोर हैं, मैथ में जो कमजोर हैं उनके लिए समझिए कि इनको क्या करना है, इनको एक चैप्टर पहले धीरे धीरे जो है क्लियर करना है। कैसे? बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप मैथ नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका अभ्यास करना है। ठीक है, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद उसका अभ्यास करिए। आपको मैथ में टोटल लगभग 20 चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं और अगर आप एक चैप्टर पे 3 दिन 4 दिन भी समय देते हैं तब भी आप 2 से 2.5 महीने मैक्सिमम 3 महीने में अपना सारा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पढ़िए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट भी आपको बनाना है। शॉर्ट नोट कैसे? जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, ये दोनों लोगों के लिए है, जिनकी मैथ अच्छी है उनके लिए भी, जिनकी नहीं अच्छी है उनके लिए भी। जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप शॉर्ट में पेज पर उतार लीजिए। ठीक है, ताकि जब आप फिर से कोई सवाल लगाएं या उस चैप्टर का रिवीजन करें तो आप वही एक पेज देख करके पूरा का पूरा आप चैप्टर कवर कर ले जाएं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट आपके पास जरूर होना चाहिए। तो क्या स्ट्रेटजी हो गई, जो एक्सपर्ट हैं वो एक दिन में एक चैप्टर और उसका रिवीजन थोड़ा फास्टली करेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, और जो कमजोर है अभी मैथ में उनका टारगेट थोड़ा सा कम है। अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही स्ट्रेटजी बनानी है, धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि लेवल कैसे सेट करें, किस बुक से। तो देखिए, जो आपकी एसएससी की बुक्स आती हैं उसमें आपको इस तरीके से देखना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ इसी लेवल तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आपको करना है। दूसरी चीज, अगर आप एससीईआरटी की बुक्स जो है मिल जाए आपको, ठीक है, एससीईआरटी की बुक्स मिल जाए, क्योंकि अब की बार जो मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूं मैथ का, उसमें मैं एससीईआरटी और बुक्स दोनों को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो एससीईआरटी की बुक्स भी होंगी और जो आपकी बुक्स आती हैं, जो मोटी मोटी किताबें आपकी मिलती हैं, उनको भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने मैथ की तैयारी करनी है। कई सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैथ की क्लास कब से शुरू होगी, तो मैथ की भी क्लास आपकी शुरू होने वाली है। शेड्यूल हम लोग सेट कर रहे हैं, सीडीपी की क्लास आपकी चल रही है। जितनी मैथ की क्लासेज मैंने पढ़ा रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन सभी क्लासेज को कवर कर लीजिए। यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो 100% मान लीजिए कि वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आप कमजोर नहीं है तो भी मैं गारंटी देता हूं कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए और मैं आप सभी को पहले ही मैं बधाई देता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप सहायक अध्यापक जरूर बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। आपका जो विस्तृत सिलेबस है उसकी वीडियो आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर रहा हूं, या तो वो आज मिल जाएगी या तो कल जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट में सिलेबस एनालिसिस की बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। सुपर टेट सिलेबस के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप देख लेंगे, वहां से आपका बहुत सारा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।